What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 5 दैट इज एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सर एमर्जिंग मोड्स का क्या मतलब है? व्यापार बिजनेस जो आजकल ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं लोग, वो है ना, वो तुम्हारे पास भी आते होंगे। ऑनलाइन बिजनेस करो, रातों रात लखपति बनो। ऑनलाइन बिजनेस करो, तुम भी लाखों कमा सकते हो भैया। कम बैक टू द रियलिटी, सीखो। कोई भी चीज रातों रात नहीं होती मेरे भाई। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, राइट। आओ हम सीखते हैं आज एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या आता है, किस किस तरीके से नए बिजनेस चल रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं, सब इसमें कवर करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो सर है क्या, व्हाट इज एक्चुअली एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस? देखो सबसे पहले तो आता है कि ई बिजनेस होता क्या है। व्हाट इज ई बिजनेस? देखो यहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक की जब बात होती है तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। तो जितने भी बिजनेसेस आजकल इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं उन सभी को हम ई बिजनेस की कैटेगरी में डाल देते हैं, है ना। E-business may be defined as the conduct of industry, trade and commerce using computer networks, right? The most commonly used network is internet. तो via internet जितने भी businesses चल रहे हैं उसको हम सब E-business में डाल देंगे, ठीक है। अब आता है सर E-commerce और E-business में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना बच्चों, B से बिजनेस, B से बड़ा, C से कॉमर्स, C से छोटा, यानी ई बिजनेस इज अ मोर एलैबोरेट टर्म। ई बिजनेस एक काफ़ी बड़ा टर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फंक्शंस हो गए। ई कॉमर्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। ई कॉमर्स में हम लोग बात करते हैं सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की, ठीक है। जब भी मैं ई कॉमर्स बोलूंगा तो ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट, सिर्फ बाइंग और सेलिंग। और जब हम बात करते हैं ई बिजनेस की तो इट इन्वॉल्व्स बाइंग, सेलिंग एंड अदर फंक्शंस एज वेल, जैसे प्रोडक्ट डेवलप कैसे हो रहा है, अकाउंटिंग कैसे होगी, फाइनेंस कैसे होगा, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करते हो। तो ई बिजनेस इज अ मच बिगर कॉन्सेप्ट। ई कॉमर्स में हम सिर्फ बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा सवाल यहाँ से नहीं बनता। अगर ये पूछ ले कि कौन सा कॉन्सेप्ट बड़ा है, तो बी से बड़ा बी से बिजनेस, है ना, सी से छोटा सी से कॉमर्स, राइट। तो ई कॉमर्स इज अ बिट स्मॉलर कॉन्सेप्ट, ई बिजनेस इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ई बिजनेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया, मार्क करो इसको। स्कोप ऑफ ई बिजनेस का मतलब होता है कि ई बिजनेस कहां कहां तक फैल गया है। ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कौन कौन से बिजनेसेस वाइडन अप हुए हैं, कौन कौन से बिजनेसेस ब्रॉडन अप हुए हैं, किस तरीके से बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी इसमें आती है B2B। B2B का मतलब होता है बच्चों बिजनेस टू बिजनेस। अब आप देखते हो कि आजकल जो दुकानदार है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है मोबाइल सेलिंग में। जैसे मोबाइल में आप देखोगे कि बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो मोबाइल बेचते हैं। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट से बल्क में सामान खरीद लेते हैं ऑनलाइन, है ना। आप शूज़ में देखो, जो स्नीकर्स लोग खरीदते हैं वो समझते हैं। स्नीकर्स आप देखो मैक्सिमम रिटेलर्स खरीद लेते हैं, कस्टमर नहीं खरीद पा रहा, रिटेलर खरीद लेते हैं फटाफट से। जो लोग स्नीकर बहुत ज़्यादा पहनते हैं, यूज़ करते हैं, वो जानते हैं, रिटेलर्स खरीद लेते हैं। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान खरीद रहा है ओवर द इंटरनेट, उसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यानी जब एक होलसेलर रिटेलर के साथ डील कर रहा है ओवर द इंटरनेट, या एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा है ओवर द इंटरनेट, इसको बोलेंगे B2B, ठीक है। देखो क्या है, here both the parties are involved in e-commerce transactions are business firms। दोनों ही बिजनेस फर्म्स हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी, ऑर्डर प्लेस करना, प्रोडक्शन चेक करना, डिलीवरी करवाना, सेंडिंग रिसीविंग ऑर्डर, सब ये सब B2B में आता है। सर B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर का क्या मतलब है कि जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एक बिजनेसमैन आपको सामान दे रहा है ना, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर। तो यहाँ क्या है, as the name implies, B2C, business to customer transactions have business firms at one end and direct customers on the other hand। होता क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज़्यादा चलता है B2C। कोई फेस्टिवल आएगा, दिवाली आएगी, कुछ अब फेस्टिवल्स चल रहे हैं, रक्षाबंधन है, तो बहुत सारी सिस्टर ऑनलाइन ही राखी भेज देती हैं अपने भाई के पास, सीधा सीधा उसके एड्रेस पे भेज दिया। तो सिस्टर्स आर द कंज्यूमर्स और बिजनेस फर्म्स बेच रही हैं, तो दिस इज B2C, वेरी सिंपल, राइट। देखो इट इज अ कॉमनली नोन एज ऑनलाइन शॉपिंग। ऑल्सो B2C हमारे पास 24/7 खुला रहता है,
राइट, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कम कॉस्ट, हाई स्पीड, क्विकली हो जाता है, टाइम बचता है, वाइडर चॉइस, कितने सारे ऑप्शंस हैं, कन्वीनियंस है, आपके घर पे सामान आ जाता है, राइट। तो बहुत बेनिफिट्स इसके अंदर आते हैं। तो B2B हो गया बिजनेस टू बिजनेस, B2C हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर। सर कस्टमर टू कस्टमर देखो OLX, eBay, जहां पे आप अपना सेकंड हैंड सामान बेचते हो, आप सेलर नहीं थे, आपने भी उसको एज अ कंज्यूमर ही खरीदा था, आपका पुराना हो गया, अब आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया, बेच दिया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाता है, C2C। हेयर बिजनेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम कस्टमर एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज ऑल्सो कस्टमर। कस्टमर से शुरू होगा और कस्टमर पे ही जाके खत्म होगा। इट प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर डीलिंग इन गुड्स फॉर विच देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड मार्केट, सेलिंग यूज्ड बुक्स, सेलिंग ओल्ड क्लोथ्स, OLX, eBay, ये सब यही काम होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों इंट्रा बी। इंट्रा बी में क्या होता है, इंट्रा बी में होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर दो डिपार्टमेंट्स आपस में डील कर रहे हैं। सपोज हमारा कंप्यूटर का काम है, मैं डेल हूं, अब डेल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंप्यूटर बना रहा है, सेल डिपार्टमेंट को सेल करने के लिए खुद ही कंप्यूटर चाहिए, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बाय कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। तो बेसिकली इस तरीके की चीजें जब विद इन द डिपार्टमेंट बिजनेस हो रहा है एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में, उसे इंट्रा बी बोलते हैं। क्या लिखा है, इंट्रा बी इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन गिवन बिजनेस फर्म्स, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर मैनेजिंग इंटरेक्शन एंड डीलिंग। इंटरेक्शन और डीलिंग होगी दो डिपार्टमेंट के बीच में इंटरनेट पे। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन इजिली इंटरेक्ट विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग प्रोडक्शन के साथ आराम से इंटरेक्ट कर सकता है। इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस जैसे इंटरेक्शन होना, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होना, सिलेक्शन होना, है ना। तो ये सारे बेसिकली चीजें इंट्रा बी में चलती हैं, राइट। अब जैसे सपोज लिखा हुआ है एम्प्लॉई सेंड देयर रिपोर्ट बाय ईमेल, एक एम्प्लॉय ने अपनी रिपोर्ट भेजी दूसरे डिपार्टमेंट को ईमेल से, तो ये क्या है, इंट्रा बी ही तो है। समझ गए या नहीं समझ गए, चलो जी। अब आ जाता है सर क्या क्या फायदे हैं ई बिजनेस के। बड़ा ही आसान सा टॉपिक, आप खुद इसको लिख सकते हो, आप सब ऑनलाइन डीलिंग करते हो, ई बिजनेस के क्या फायदे हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है ग्लोबल रीच। मुझे बताओ क्या अगर इंटरनेट ना होता, क्या मैं आज आप सबको पढ़ा पा रहा होता, मैं अपने शहर में ही पढ़ा रहा होता बस। बट इंटरनेट ने मुझे ग्लोबल रीच दिया या नहीं दिया, मैं आप लोगों तक पहुंच गया, आप मेरे तक पहुंच गए। इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इंटरनेट, हाँ या ना। तो इंटरनेट आपको ग्लोबल रीच देता है, आप ग्लोबली पहुंच सकते हो। इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। ऑन द वन हैंड इट अलाउज द सेलर एंड एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट्स, और उसके साथ साथ फ्रीडम है बायर को भी कि वो कहीं से भी ले सकता है। भाई मैं अब पूरे देश के बच्चे, इनफैक्ट हमारे बहुत सारे बच्चे इंडिया के बाहर से भी हैं, जो इंडिया के बाहर से देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट्स करना, जो इंडिया के बाहर से देखते हैं, तो वो बच्चे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आप सब तक पहुंच पाया, आपके पास ऑप्शन था कि अब आप अपने सिटी में ही नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी से भी कहीं से भी पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, तो दोनों को बेनिफिट, राइट। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, फॉर्म करना बहुत आसान है ना। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे बिजनेस करते हैं, शूज़ बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, तो कितना आसान है, एक पेज बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है और वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, अदरवाइज दुकान खोलो, सॉरी फिटिंग कराओ, कस्टमर का ध्यान रखो, बैठने उठने का कितना खर्चा। तो फॉर्मेशन इसका ईजी है और इन्वेस्टमेंट भी लो है, कंपैरेटिवली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। तीसरा बेनिफिट पेपरलेस सोसाइटी, सब कुछ ऑनलाइन होता है, बिल्स बाय मेल आ जाते हैं, ऑनलाइन पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं हम पेपर को बचा रहे हैं, हम सोसाइटी को बचा रहे हैं, हम रिसोर्स को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं बच्चों। तो यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क, राइट। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, बहुत सारी कंपनीज हो गई, सब पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। कन्वीनियंस, कितना कन्वीनियंट है ऑनलाइन कुछ भी करना। वाइडर चॉइस, एक क्लिक ऑफ द बटन से आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, जब चाहे सो के उठो, रात को सपना ले रहा था कोई बहुत बढ़िया, उसकी नींद खुली, ओहो उसका मन करा शॉपिंग करूं रात को 3 बजे, कर सकता है। 3 बजे कौन सी दुकान ऑफलाइन खुली है तुम्हारे लिए, नहीं खुली ना, बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। इसके बाद क्या आता है बच्चों, हाई स्पीड, एक बटन दबाओ हाई स्पीड, ये इसका लिमिटेशन भी है वैसे हाई स्पीड। अब फॉर एग्जांपल चिंटू जो है वो चिंटी को मैसेज करने वाला था, गलती से मिंटी तक पहुंच गया, वो बटन दब गया। अब तुम यूजुअली देखो सामने वाला इंसान मैसेज पढ़े ना पढ़े, लेकिन अगर गलती से तुमने भेजा ना वो मैसेज, वो क्विकली फटाफट पढ़ लेता है इंसान। नॉर्मल मैसेज चाहे ना पढ़े, अगर तुमने गलती से किसी को और को भेज दिया जल्दी जल्दी में, वो जरूर पढ़ लेगा। तो क्या होता है देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट इज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी से
ट्रांजेक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। टाइम टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू इट्स फुलफिलमेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, है ना। ओरिजिन ट्रांजेक्शन शुरू होने से लेके फुलफिलमेंट तक का जो टाइम है वो बहुत ही कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गया है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे हैं हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। ऑल्दो लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस हमारे सिलेबस में सीबीएसई ने नहीं लिखा हुआ। हम जब सीबीएसई सिलेबस खोलते हैं तो मीनिंग, स्कोप, बेनिफिट्स और डिफरेंस लिखा हुआ है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ सो दैट आपको पता हो, है ना। मैं ऊपर से चीज़ें बता के चलता हूँ ताकि आपको पता रहे। सबसे पहला लिमिटेशन देखो, एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज है। आपको कौन माल बेच रहा है ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपके सामने नहीं है ना। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्सनालिटीज हो सकती हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा कौन सामान बेच रहा है, सही भी है या नहीं है, आप उस पर भरोसा कर भी सकते हो या नहीं, पहला रिस्क। दूसरा, इनकॉन्ग्रुएंसी बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। इनकॉन्ग्रुएंसी मतलब मिसमैच। ऑर्डर टेकिंग तो बहुत फास्ट है, सामने वाला ऑर्डर तो क्विकली ले लेगा, लेकिन ऑर्डर सेंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं ऑर्डर आने में, तो ये थोड़ा सा मिसमैच है ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट में। उसके बाद लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच का मतलब जब आप कपड़ा लेने के लिए जाओ, सपोज मैं शर्ट लेने के लिए गया तो मेरे सामने ऑफलाइन में मैं इसको देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, कलर चेक कर सकता हूँ, हर चीज़। ऑनलाइन में कई बार कलर कुछ और दिखता है, आता कुछ और है, कपड़ा नहीं पता लगता जब तक हाथ लगा के नहीं देखोगे, तो थोड़ा सा पर्सनल टच कम है। उसके बाद एथिकल फॉलआउट्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। कई बार ये बोला जाता है कि एथिकली ठीक नहीं है इतनी ज़्यादा डिटेल किसी भी इंसान की लेना, है ना। पीपल रेजिस्टेंस, कई बार लोग भी रेजिस्ट करते हैं। क्यों रेजिस्ट करते हैं? डर लगता है फ्रॉड ना हो जाए, पैसा ना डूब जाए। ऑनलाइन आपको कोई भी काम करना हो, इवन आपको कोई अपनी ईमेल भी डालनी है तब भी डर लगता है आपके अकाउंट्स हैक ना हो जाए, लगता है ना। तो ये सारे हमारे बच्चों लिमिटेशंस हैं, थोड़े से इसके अंदर आते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक रीडिंग लगा लेना। सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, क्या पता तुम्हारे स्कूल में एग्जाम दे दें यार, क्या पता लगता है 11th में, तो है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लो ताकि आपको पता रहे। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बच्चों, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। तो देखो, सबसे पहले तो बच्चों मीनिंग लिख देना, ठीक है। मीनिंग में क्या लिखोगे? एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें फिजिकल लोकेशन, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल इन्वेस्टमेंट सब कुछ चाहिए। ई बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, ओवर द इंटरनेट सब कुछ हो रहा है, कुछ भी फिजिकल नहीं चाहिए। अब अदर बेनिफिट्स देखते हैं। फॉर्मेशन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रेडिशनल बिजनेस का समय लगता है, इसका सिंपल है, आसानी से बन सकता है। फिजिकल प्रेजेंस इसको चाहिए, इसको नहीं चाहिए। ये फिजिकली मिलेंगे आपको ट्रेडिशनल बिजनेस जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, दिखेंगे, ये कहीं नहीं दिखेंगे। लोकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, सेटअप कॉस्ट, इसमें दुकान लो काम करो तो हाई है, इसका लॉ है, इसमें कम है काफ़ी खर्चा। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद सप्लायर, सप्लायर के साथ और कस्टमर के साथ जो कॉन्टैक्ट है यहाँ इंटरमीडियरी के थ्रू होता है, यानी बीच में एजेंट वेजेंट होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपका। उसके बाद शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। सर इस शेप का क्या मतलब है? शेप का मतलब है बच्चों देखो, जैसे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ऐसे चलता है, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद फिर एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो देखो इस तरीके से एक चेन चल रही है। यहाँ पे ये सब है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, सीधा जो सामान बना रहा है वो कस्टमर तक पहुँचा रहा है ऑनलाइन। तो ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, कमांड डायरेक्टली मिलती है, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में चेन है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरपर्सनल टच, यहाँ पे इंटरपर्सनल टच थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। इंटरपर्सनल टच का मतलब आप आमने सामने से चीज़ें देख सकते हो, फील कर सकते हो, है ना, यहाँ पे नहीं है। ह्यूमन कैपिटल, यहाँ के अंदर आपका सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड भी चलता है, बट यहाँ पे तो टेक्निकली प्रोफिशिएंट इंसान चाहिए, क्वालिफाइड इंसान चाहिए तभी कर पाएगा। बच्चों कोई भी 4 to 5 डिफरेंसेस आप याद कर लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर का डिफरेंस एग्जाम में नहीं आता। जितने नंबर का है उतने ही आपको पॉइंटर्स लिखने होते हैं, और बेसिस ज़रूर लिख के आना, ये बेसिस के बिना नंबर नहीं मिलते। तो प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बेसिस ज़रूर लिखो। बेसिस लिखोगे किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, समझे। इसी के साथ भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है। आइए अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। वीडियोस लाइक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जीएसटी नहीं लगता लाइक करने पे। आगे बढ़ेंगे, सभी लोग कनेक्ट करो यार इंस्टाग्राम पे भी,
टेलीग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी, तभी तो हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी और हम आगे बढ़ पाएंगे मिलजुल के। अगली क्लास में अगला चैप्टर खत्म करते हैं और आपका सिलेबस बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर रह जाएगा, चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से करा रहा हूँ तो बहुत बच्चे घबरा गए थे कि सर वो एमओए एओए रह गया। बेटा वो चैप्टर नंबर 2 में कनेक्टेड ज़रूर है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूडेड है जो अदर ऑथर्स की हैं। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 है, हम वो भी करेंगे और हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।